गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 10th साइंस का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसिड, बेसेज और सॉल्ट्स के बारे में ब्रीफ इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर आप देखेंगे कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसेज कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसकी एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक्चुअल में क्या है कि हमारे फूड में, हमारी डेली लाइफ में जो है वो एसिड्स और बेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो एसिड जो है हमारे बहुत सारे फूड में मिलता है। जैसे देखिए लेमन के अंदर जो एक्चुअल में एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। फिर देखिए ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। इसके अलावा जो विनेगर है, विनेगर भी एसिडिक नेचर का होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा देखिए आप बेसिक सब्सटेंस जो फूड में मिलता है उसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है या बेस होता है। अब देखिए जितने भी एसिड होते हैं उसको यदि टेस्ट करते हैं तो वो सोर टेस्ट के होते हैं, यानी वो खट्टे होते हैं। तो जितने भी खट्टे फल है उन सब में एसिड होता है। ठीक है, ये बेस जो है वो उसका टेस्ट जो बीटर होता है। ओके, अब देखिए जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन जो है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप एसिड लीजिए, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इस एसिड की रिएक्शन करवाते एक बेस से, ये NaOH है, इसके साथ रिएक्शन करवाते तो ये क्या करता है, ये Na जो है वो Cl से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे H जो है OH से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको NaCl सॉल्ट मिलेगा और वाटर फॉर्म होगा। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये एक अदर क्लास ऑफ कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक एसिड जो है वो बेस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है या नलीफाई कर देता है। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। तो उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, चलिए इसको रब करते हैं। सेकेंड एंड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो देखिए एसिड और बेस को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। टेस्ट टू बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। तो देखिए हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एसिड और बेस को, उसके लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं। ये सब्सटेंस जो है वो एसिड और बेस के साथ में डिफरेंट कलर देते हैं। ओके, ये जो सब्सटेंस है वो एसिड और बेस के साथ में डिफरेंट कलर देते हैं और इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। ओके, इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर विथ एसिड एंड बेसिस। ओके, ये इंडिकेटर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स के कितने टाइप है, इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर जो है नेचर के अंदर बहुत सारे प्लांट और प्लांट सोर्स से मिलता है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो लैब में
आप बना सकते हैं। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर में हम स्टार्ट करते हैं आपका लिटमस। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है आपका टर्मरिक। नेक्स्ट है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका बहुत सारे प्लांट्स के पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स मतलब जो फ्लावर से ऑब्टेंड होते हैं, मतलब प्लांट्स के पेटल्स होते हैं, पेटल्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट प्लांट जैसे पिटूनिया, हाइड्रेंजिया एंड जीरेनियम, इन सब के पेटल्स से हमको नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेंड होते हैं। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो एक्चुअल में होता है फिनोप्थेलिन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो अब इस इंडिकेटर को एक्चुअल में क्या है, इंडिकेटर को दो क्लासें होती है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स की क्लास है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर्स की दो क्लास होती है। एक क्लास का नाम है आपका एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, ये एसिड बेस इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज को शो करते हैं, कलर चेंज को शो करते हैं। तो हमने ये जो इंडिकेटर्स बताए हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर है। तो हम इसको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इंडिकेटर्स को है दो क्लास में बांटा गया है। सबसे पहली क्लास जो है उसको बोलते हैं हम एसिड बेस इंडिकेटर्स, और दूसरी क्लास है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये जो क्लास थी ये एक्चुअल में क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, कलर चेंज को शो करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एक्चुअल में ऑर्डर को शो करते हैं। मतलब ये एसिड बेस के साथ में एसिड बेस इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है उनकी ऑर्डर में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल थे वो एसिड बेस इंडिकेटर के थे, जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने डिवाइड किया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के आप देखिए एग्जांपल ऑनियन, दूसरा होता है वेनिला एसेंस, नेक्स्ट है क्लोव ऑयल। ये सारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो एसिड और बेस के साथ डिफरेंट ऑर्डर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर से। देखिए तो नेचुरल इंडिकेटर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिटमस क्या होता है एक्चुअल में, ये लाइकेन प्लांट से ऑब्टेंड होता है। एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, इससे हम ऑब्टेंड करते हैं। ये प्लांट जो है डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। और इस लाइकेन से जो लिटमस ऑब्टेंड होता है उसका नेचुरल कलर जो है वो पर्पल होता है, पर्पल कलर का ये होता है। ओके, अब ये लिटमस जो है वो एक्चुअल में दो तरीके से मिलता है। एक तो पेपर की फॉर्म में भी मिलता है हमको, जिसको पेपर स्ट्रिप बोलते हैं लैब में, लिटमस पेपर। दूसरा होता है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। ओके, तो देखिए इसके जो है एक्चुअल में ये दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस और दूसरा रेड लिटमस। सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और दूसरा रेड लिटमस सॉल्यूशन।
ओके, अब ये क्या करते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लू लिटमस को, एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए एक्चुअल में ब्लू लिटमस, और यहाँ पे जब ये आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और यदि रेड लिटमस को आप एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। इसी तरीके से एक बेस की रिएक्शन जब आप ब्लू लिटमस से करवाते हैं, ठीक है, बेस, तो ये ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है बेस के साथ में, लेकिन एक रेड लिटमस को आप ब्लू बेस से ट्रीट करवाते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, टर्मरिक। सेकंड है टर्मरिक। टर्मरिक जो है उसका नेचुरल कलर येलो होता है, और ये टर्मरिक जो है एसिड के साथ में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ये येलो ही रहता है। बेस के साथ ये क्या करता है, आपका टर्मरिक वो रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो पर्पल कलर का होता है, नेचुरल कलर होता है पर्पल। जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बेस के साथ में ये रिएक्ट करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आप पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया देख लेते हैं। पेटल्स ऑफ, ये जो है पेटल्स, हाइड्रेंजिया प्लांट के पेटल्स जो है वो एक्चुअल में ब्लू कलर के होते हैं, इसका नेचुरल कलर जो है वो ब्लू होता है। एसिड के साथ ये क्या करेंगे, एसिड के साथ इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, ब्लू ही रहता है। बेस के साथ इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। ओके, इस तरीके से ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने सबसे पहले बात की थी फिनोप्थेलिन की। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये फिनोप्थेलिन जो है इसका एक्चुअल में नेचुरल कलर जो है वो ये कलरलेस होता है, एसिड के साथ में ये कलरलेस ही होता है, बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। नेक्स्ट देखिए मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब इसको देखते हैं, एसिड के साथ ये कौन सा कलर देता है, एसिड के साथ ये रेड हो जाता है, और बेस के साथ मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे ये इंडिकेटर्स जो है उनको मैंने डिस्कस किया है, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। आपको कलर चेंज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारी एक एक्टिविटी है बुक की, एक्टिविटी 2.1, उस एक्टिविटी को देखते हैं इसको। तो ये एक्टिविटी 2.1 जो है, इस एक्टिविटी में क्या है कि आपके पास में बहुत सारे एसिड्स और बेसेज है। आप इस पर डिफरेंट इंडिकेटर्स के यूज़ से आप इसकी नेचर चेक करेंगे कि एक्चुअल में एसिडिक है या बेसिक नेचर के है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कुछ लैब से कुछ केमिकल्स लेते हैं और उसकी मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करते हैं। तो मैं लैब के कुछ केमिकल्स के नाम लिख देता हूँ। HCl, H2SO4, फिर हम लेते हैं HNO3, फिर हम लेते हैं CH3COOH, फिर हम लेते हैं NaOH, फिर लेते हैं KOH, फिर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन सबको रेड लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे, इन सबको हम ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे, फिर हम फिनोप्थेलिन से ट्रीट करेंगे और फिर हम मेथिल ऑरेंज से ट्रीट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कलर चेंज होता है इनका और ये किस नेचर के है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ सैंपल जो है गिवन सैंपल जो हमारे पास में है उसको लिखेंगे हम। उसके बाद में टेस्ट विथ रेड लिटमस, फिर लिखते हैं टेस्ट विथ ब्लू लिटमस, फिर लिखते हैं टेस्ट विथ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन को मैं PHP से लिखा है मैंने शॉर्टकट में। नेक्स्ट लिखते हैं टेस्ट विथ मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को मैं कैसे लिखता हूँ, MO का मतलब मेथिल ऑरेंज। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी सैंपल लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है मैं HCl, फिर मैं लिखता हूँ, तो चलिए HCl से स्टार्ट करते हैं। HCl को जब आप एक्चुअल में रेड लिटमस पे 1 और 2 ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ पे कोई कलर चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा, जब आप ब्लू लिटमस में इसकी HCl की ब्लू लिटमस पे आप 1 और 2 ड्रॉप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिनोप्थेलिन पे जब HCl की आप 1 और 2 ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस ही रहेगा। मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस के साथ में मेथिल ऑरेंज रेड कलर देगा। ठीक है, सेकंड देखिए H2SO4, ये भी क्या करेगा, रेड लिटमस के साथ में रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिनोप्थेलिन के साथ कलरलेस रहेगा, मेथिल ऑरेंज के साथ ये रेड कलर देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए HNO3 भी रेड लिटमस के साथ में कोई कलर नहीं देगा, रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और फिनोप्थेलिन के साथ कलरलेस रहेगा, मेथिल ऑरेंज को रेड कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसके साथ कोई चेंज नहीं, इसको रेड कर देगा, इसको कलरलेस ही रहेगा, ये भी आपका मेथिल ऑरेंज है वो रेड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं NaOH क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ब्लू लिटमस को ये ब्लू ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा इसके कलर में। फिर क्या करेंगे, फिनोप्थेलिन के साथ NaOH क्या करेगा, ये पिंक कलर देगा और मेथिल ऑरेंज के साथ में क्या होगा, ये येलो कलर देगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है KOH, फिर MgOH होल ट्वाइस, फिर CaOH होल ट्वाइस, फिर NH4OH। ये सब जो है वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ब्लू लिटमस के साथ में कोई चेंज नहीं,
ब्लू लिटमस के साथ में कोई चेंज नहीं, मतलब उसको ब्लू ही रखेंगे, ब्लू ही रखेगा। और फिनोप्थेलिन के साथ ये पिंक कलर देगा, ये सारे ही क्या करेंगे, पिंक कलर देंगे। मैथिल ऑरेंज के साथ में ये सभी येलो कलर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, तो इससे ये पता चलता है कि देखो मैंने आपको बताया था जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो ये ब्लू लिटमस है, उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो जितने भी आपके एसिड्स है वो सारे ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कितने, 4 जो सॉल्यूशन जो है वो आपको दिख रहे हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं। तो ये चारों एसिड है, और ये एसिड जो है वो फिनोप्थेलिन के साथ कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, मतलब कलरलेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों कलरलेस है। मैथिल ऑरेंज के साथ में आपके एसिड जो होते हैं वो एक्चुअल में मैथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के साथ में। तो ये चारों जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारे क्या है, एक्चुअल में एसिडिक नेचर के हैं। तो ये सारे क्या है, एसिड्स है। अब देखिए, इसके बाद में बेस के बारे में बताया था। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ये सारी जो है एक्चुअल में ये सारी जो है रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं। तो ये मतलब बेसिक आपके नेचर के हैं। और ब्लू लिटमस को कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब बेस के ब्लू लिटमस से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है। और आप देखिए फिनोप्थेलिन के साथ जो बेस पिंक कलर देता है, तो ये सारी क्या कर रहे हैं, पिंक कलर दे रहे हैं। ठीक है, मैथिल ऑरेंज के साथ में ये सभी येलो कलर दे रहे हैं, मतलब बेस जो है वो मैथिल ऑरेंज के साथ येलो कलर देता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके बेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशंस आर, these given solutions are acidic in nature and these given solutions are basic in nature। ओके, तो ये एक्टिविटी अपनी 2.1 हो गई। अब देखिए आगे एक और एक्टिविटी है बुक की, उसको देखते हैं। एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 को देखते हैं। देखिए ये एक्टिविटी 2.2 जो है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से एसोसिएटेड है। तो मैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर लिख देता हूँ। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है एक्चुअल में ये क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ में स्मेल में चेंज आता है इसका, या फिर इसके ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर्स या स्मेल। तो ये एक्चुअल में एसिड और बेस के साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल जो है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑनियन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑनियन। इस ऑनियन को क्या करते हैं, चॉप कर देते हैं। ओके, इसको चॉप कर दिया। अब इस ऑनियन को क्या करते हैं, हम 2 स्ट्रिप लेते हैं क्लॉथ की, 2 स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ। अब इसको क्या करते हैं, ऑनियन को चॉप किया हुआ दोनों स्ट्रिप जो है क्लॉथ की, उसमें हम मतलब डाल के ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पुट इन पॉलीथीन बैग फॉर ओवरनाइट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो हमारे पास में ये ऑनियन स्ट्रिप की ये पहली स्ट्रिप है क्लॉथ की और ये दूसरी स्ट्रिप है। क्लियर, इन दोनों पे हमने क्या किया, ऑनियन को चॉप करके डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, ये अपनी फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड स्ट्रिप है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिप को हम एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। एसिड मतलब आप HCl की कुछ ड्रॉप जो है इसके ऊपर डाल देंगे। दूसरे पे आप क्या करेंगे, बेस से ट्रीट करवाएंगे इसको। तो बेस मतलब आप क्या करेंगे, NaOH की कुछ ड्रॉप को इसके ऊपर डाल देंगे। तब क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लॉथ में जो ऑनियन स्ट्रिप, मतलब जो फर्स्ट आपका जो था, जो स्ट्रिप थी क्लॉथ की, तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी स्मेल जो है वो, ऑनियन की स्मेल जो है वो रिटेन होती है। मतलब स्मेल जो है वो ऐसी की ऐसी रहती है, स्मेल गायब नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस के साथ ट्रीट करवाते हो तो ऑनियन की जो है स्मेल जो होती है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि एसिड के साथ में जो है ऑनियन जो है वो स्मेल को मेंटेन रखता है, लेकिन बेस के साथ में उसकी स्मेल लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो ऑनियन
ये तो ऑनियन का एग्जाम्पल है। अब देखिए आपका वेनिला एसेंस जो है, वेनिला एसेंस, इस वेनिला एसेंस की जब आप एसिड और बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड के साथ ये क्या करेगा, एक्चुअल में अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, ठीक है, ये अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, लेकिन बेस के साथ में वेनिला एसेंस की जो स्मेल होती है वो लॉस्ट हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस के साथ डिफरेंट स्मेल जो है उसको देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये एक्चुअल में एसिड है या बेस है। ओके, तो ये आपके इंडिकेटर्स यहीं ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।